नमस्कार, मैं हूँ श्यामा मिश्रा और अपने दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम सिनेमा महोत्सव में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हम आपको लेकर चलेंगे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय एवं वैश्विक सिनेमा की दुनिया में, जहाँ कला और क्रिएटिविटी का अनोखा संगम नजर आता है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या क्या खास भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही आयोजित होता है फिल्म बाजार का। और इस वर्ष फिल्म बाजार रीब्रांड हुआ है वेव्स फिल्म बाजार की तरह। 2007 से शुरू हुआ ये महोत्सव आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट में से एक जाना जाता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। भारत के प्रमुख फिल्म मार्केट का 19वां संस्करण, जो पहले फिल्म बाजार के नाम से जाना जाता था और अब वेव फिल्म बाजार के रूप में विकसित हुआ है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है। हर साल जो फिल्म बाज़ार होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से हम करते हैं फॉर सर्टन वर्टिकल्स। सो हम सेम चीज़ काफ़ी सालों से करे जा रहे हैं, बट इस साल हमने टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया है और इसके साथ साथ इमर्जिंग न्यू फिल्म मेकर्स को बहुत महत्व दिया है। हमारा एक वर्टिकल है प्रोड्यूसर लैब, जिसमें हमने इमर्जिंग प्रोड्यूसर्स को पार्टिसिपेशन दिया है और हमने इसके लिए प्रोड्यूसर लैंड, एक जो कम्युनिटी है जो इंडो यूके कम्युनिटी है, उनको साथ में लाता है ये कम्युनिटी। उनसे मदद लेके इंटरनेशनल और इंडियन को अमेलगमेट करके साथ में उनको एक मेंटरशिप ये मौका दिया है। ये एक नया चीज़ है यहाँ पे। और इसके अलावा जो को प्रोडक्शन मार्केट हमारा जो मेन वर्टिकल है, इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, डेब्यू फिल्म मेकर्स को हमने चांस दिया है। तो ये कुछ नई चीज़ें हमने इस साल इंट्रोड्यूस की है जो पिछले सालों में नहीं हो पा रही थी इतनी। इस वर्ष वेव्स फिल्म बाजार अपने मजबूत को प्रोडक्शन मार्केट के साथ लौटा है, जिसमें विभिन्न देशों भारत, फ्रांस, यूके, कनाडा, अमेरिका, रूस, फिलीपींस और सिंगापुर के साथ 22 फीचर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये कहानियां हिंदी, उर्दू, बंगाली से लेकर मणिपुरी, नेपाली, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी और संस्कृत जैसे कई भाषाओं में बड़ी विविधता पेश करती है। चयनित फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निर्माताओं, वितरकों और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स के सामने अपने पिच सेशन में अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जो आगे संभावित सहयोग का आधार तैयार करेगा। बर्डिंग फिल्म मेकर्स स्पेशली जब वर्क इन प्रोग्रेस आता है, तो ये वो वाले फिल्म मेकर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा क्राफ्ट है, लेकिन गैप फंडिंग ना होने के वजह से वो लोग पोस्ट प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हमारे जो सबमिशंस आते हैं वो कभी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर से भी आते हैं और न्यू फिल्म मेकर्स से भी आते हैं। तो हम चांस फर्स्ट न्यू फिल्म मेकर्स को पहले देते हैं, जिनको एक्चुअली में लैब सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इनको फ्री लैब सपोर्ट मिलता है। हम एक्सपर्ट्स लाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इनका काम है इनको पोस्ट प्रोडक्शन में मदद करना, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द इवेंट ख़त्म होने के बाद भी। जब तक इनकी फिल्में रिलीज़ नहीं हो जाती, जब तक रिलीज़ होके वो आगे बाहर की कंट्रीज़ में नहीं पहुंच जाती, तब तक उनको सपोर्ट देते हैं। फीचर प्रोजेक्ट्स के साथ ही इस बार 5 डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इस वर्ष का लाइनअप उभरती आवाज़ों और अनुभवी फिल्मकारों का संतुलित मेल है, जिसमें किरण राव, विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बत्रा, शौनक सेन और बाफ्टा विजेता निर्देशक बेन क्राइस्टन जैसे नाम शामिल हैं। वेव फिल्म बाजार न सिर्फ सिने संभावनाओं को वैश्विक मंच दे रहा है, बल्कि ये नए कलाकारों के प्रतिभाओं को आगे ले जा रहा है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के नए दरवाजे खोल रहा है। आइए अब आपको ले चलते हैं वेव फिल्म बाजार के टेक पवेलियन में, जहां तकनीक, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अनोखा संगम देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से इस टेक पवेलियन में, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार जाना जाता है, वहां भारत का टेक फोकस चेहरा सामने आ रहा है। वेव्स फिल्म बाजार में इस बार कई सारे देशों ने, कई सारे राज्यों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और साथ ही कई सारे ऐसे कंपनीज ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो अपने सर्विस, अपने सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं और हम ऐसे ही एक स्टॉल पर हैं
जिसका नाम है सिनेओम, जो कि जाना जाता है हैंडक्राफ्टेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। और आप देखिए तो इनके सारे क्लाइंट्स हैं यहाँ पर, NFAI है, IIT बॉम्बे है, फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और अभी लेटेस्ट में जो IICT है वो है। और इसी प्रकार इन्होंने सभी कुछ अपने स्टॉल्स में डिस्प्ले किया हुआ है। हमारे साथ मेधादीप बंदोपाध्याय हैं जो सिनेओम से ही हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार आप लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, क्या आप यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, कैसे अपनी चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं? थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एरी का Alexa 35 कैमरा लगाए हैं, उसके साथ हम लोग ऑनचिन्यू के लेंसेज लगाए हैं जो सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के कैमरास और लेंसेज बनाते हैं ये लोग। और इसके साथ में हम लोग ब्लैक मैजिक का 12 के आरसा ने 12 के भी लगाए हैं। तो ये दोनों बहुत ही हाई क्वालिटी के जो सिनेमा हम लोग जितने भी बड़े सिनेमास हम लोग देखते हैं, सारे इसी कैमरास और इसी लेंसेज, इन्हीं के लाइट्स और इन्हीं से शूट किए जाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। साथ ही मैंने पहले मेंशन किया कि IICT को भी आप लोगों ने अभी हाल ही में प्रोवाइड किया हुआ है, और बहुत ही बड़ा ये एक इंस्टीट्यूट हो रहा है, होने जा रहा है। किस तरीके का आपने यहाँ पर एक टेलर मेड सेटअप दिया हुआ है, कैसे फ़ायदा होगा जो पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों को? तो जैसे कि IICT के लिए हम लोग, ये हमारा मार्क्यू प्रोजेक्ट है और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है क्रिएटिव स्टडीज़ को लेके। और उसका जो एंटायर डिज़ाइन प्रोसेस से लेके उसका कॉन्सेप्ट से लेके उसका डिज़ाइन प्रोसेस से लेके उसका इंटीग्रेशन, ये पूरा हम लोगों ने किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लासरूम्स के से लेके उनका जितने भी DI सेटअप है, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका जो थिएटर है, और उनके साथ एक इमर्सिव स्टूडियो भी हम लोग बनाए हैं जिसमें आप वर्चुअल प्रोडक्शन से लेके मोशन कैप्चर से लेके कई तरह के चीज़ें वहाँ पे आप लोग शूट कर सकते हैं। फोटोग्रामेट्री भी कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी लेयर का एक स्टूडियो सेटअप हम लोग किया है। और साथ में ऑडियो सेटअप भी है, डॉल्बी एटमॉस का थिएटर भी हम लोग इसमें बनाया है। तो ऐसे चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल मेरा यही होगा आपसे कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे अपने चीज़ों को, अपने जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक लेके जाने का। वेव्स फिल्म बाज़ार एक बहुत अच्छा माध्यम है, कैसे देख रहे हैं आप इस वर्ष के इस प्लेटफॉर्म को? डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितने वेरियस टाइप ऑफ क्लाइंट्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत से टाइप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है। तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म लगा हमें यहाँ पे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कई स्टॉलों में से एक स्टॉल, जो कि हमने आपको बताया कि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है एक IICT, उसमें भी इन्होंने अपने टेलर मेड सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, और कई सारे ऐसे स्टॉल्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। टेक पवेलियन में विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है नेटफ्लिक्स का स्टॉल, जहां एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल न सिर्फ विचारों में है बल्कि उसे एग्जीक्यूशन में भी लाया जा रहा है। यहां दिखाया जा रहा है दर्शकों को किस तरीके से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तकनीक की मदद से हर उम्र, हर क्षमता और हर दर्शक तक सिनेमा पहुंचा सकता है। भारत सरकार का ये प्रयास है कि सिनेमा हर जन के लिए होना चाहिए और सिनेमा हर एक व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सके, और इसी के एक प्रयास के तहत हम यहाँ पर टेक पवेलियन में हैं, जहाँ आप देखें तो नेटफ्लिक्स ने अपने यहाँ पर एक पवेलियन में ही स्टॉल सेटअप की हुई है, और साथ ही इसे एक एक्सेस टू ऑल का नाम दिया गया है, स्टोरीज फॉर एवरीवन। जिस तरीके से नेटफ्लिक्स कहता है नेटफ्लिक्स एंड चिल, उसी प्रकार आप देखें यहाँ पर तो नेटफ्लिक्स ने एक्सेसिबल बनाया हुआ है इस पूरे एक्सपीरियंस को। आप देखिए ये इनकी एक यहाँ पर सेटअप की हुई है टीवी, ये ऐसे हम जो आम जनता देख सकती है वो वैसे प्ले करते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाता है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सिर्फ पीछे जो तरीके से बताते हैं, सीन्स को एक्सप्लेन करते हैं, वो सिर्फ वॉइस चलता है। आप देखिए यहाँ पर मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट इंक्लूड्स एवरीवन। अभी आप देखिए तो स्क्रीन पूरा ब्लैंक है, लेकिन पूरे तरीके के पूरे इस सीन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। इसके अलावा तीसरा फीचर इनका ये है कि जो पिक्चर्स होंगी वो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ ही
नीचे सबटाइटल्स के साथ क्लोज्ड कैप्शंस भी चलेंगी, यानी कि जो ये जिनको सुनने में दिक्कत आता है, सुनने में उनको थोड़ी कमी आती है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से इस सीन को समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने एक तरीके से पूरा बताया हुआ है एक्सपीरियंस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑन नेटफ्लिक्स। आप देखिए अब ये जो सीन चल रहा है पूरी तरीके से म्यूट हो चुका है, पर यहाँ पर इनके सबटाइटल्स और एक्सप्लेन हो रहे हैं सीन्स। टेडी रिप्स तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सॉफ्ट टॉय को फाड़ रहा है, पूरी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इसी प्रकार से नेटफ्लिक्स की एक ये उद्देश्य है कि एक्सपीरियंस हर व्यक्ति सिनेमा को कर सके और इसी प्रकार से सभी जन नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सके। अब आपको लिए चलते हैं भारतीय मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से किए हुए बातचीत की ओर, जहां उन्होंने मोशन पिक्चर्स के प्रोजेक्ट्स और साथ ही इफ़ी और वेव्स फिल्म बाजार के नई नई बातों के बारे में हमसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। हम इस वक्त हैं वेव्स फिल्म बाजार में और जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे बिजनेस लोगों ने, बिजनेस वर्ल्ड ने अपने अपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उनमें से ही एक स्टॉल लगा हुआ है इम्पा का, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। और हमारे साथ में अभय सिन्हा हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं। सर, इस बार का जो स्टॉल आपने लगाया हुआ है, यहाँ पर आप क्या क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या क्या किस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेशन हो रही है? हमारे इम्पा में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि इम्पा के द्वारा गोवा में हमारे स्टॉल में फिल्म का पोस्टर सब लॉन्च किए हैं, और जो भी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स आए हैं, फिल्में खरीदते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उससे प्रोड्यूसर्स को बहुत बेनिफिट होती है। और गोवा जो फिल्म फेस्टिवल है, ये बहुत ही अद्भुत है इंडिया के लिए। हर साल 20 तारीख को यहाँ पे होता है, इसमें कोई टाइमिंग चेंज नहीं होता है। उसके लिए आईबीएन मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस बार बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सारे अधिकतर प्रोड्यूसर एसोसिएशन सभी को उन्होंने होटल, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन सभी प्रोवाइड किया है। संजय जाजू के लिए दिल से धन्यवाद। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सर, साथ ही इस बार आप एफएफआई के भी प्रेसिडेंट चुने गए हैं। किस तरीके से भारतीय जो फिल्म मेकर्स हैं या बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनकी अच्छी कहानियाँ ग्लोबल लेवल तक पहुँचे, ये आप लोग इंश्योर कर रहे हैं? मैं इम्पा का प्रेसिडेंट हूँ 4 सालों से। अभी लास्ट ईयर कांस में इलेक्शन हुआ था। फियाप इंटरनेशनल फिल्म बॉडी है, और उसमें भी मैं इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और 20 तारीख को गोवा में इलेक्शन हुआ था फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया एफएफआई का, उसका भी मैं प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो भी फिल्में ऑस्कर में जाती है, वे एफएफआई ही उसको सेलेक्ट करता है और उसको इसको ऑस्कर के लिए भेजते हैं। और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एफएफआई से कांटेक्ट करते हैं, और एफएफआई इंडिया के लिए बहुत बड़ी बॉडी है। और एफएफआई के लिए ऑस्कर में जो भी फिल्में जाती है, उसके लिए एक वोट इंडिया से एफएफआई के पास ही है। तो ये प्रोसेस आपका कैसे रहता है? कैसे आप कहेंगे कि अब तो दूर दराज से भी अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनने लग गई हैं, छोटे-छोटे क्षेत्रों से भी अच्छी पिक्चरें बनती हैं, तो वो कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग, ये पूरी टीम जो है, कमेटी है, उसके लिए हम लोग जूरी सेलेक्ट करते हैं, और जूरी पूरी पिक्चर की स्क्रीनिंग होती है, और जो सारे पिक्चर देखे जाते हैं उसमें से पिक्चर जूरी सेलेक्ट करता है। लास्ट टाइम पुष्पा के भी डायरेक्टर थे और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें जूरी थे, उन लोगों को देख करके सेलेक्ट किया था। करण जौहर की फिल्म गई थी इस बार। इस बार फिल्म बाज़ार जो है एक नए रूप में आया हुआ है, वेव्स फिल्म बाज़ार बन चुका है ये। क्या नया है यहाँ पर आप देख रहे हैं? और साथ ही इफ़ी जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि ग्लोबल सिनेमा यहाँ पर आ रहा है, ग्लोबल ऑडियंस भी यहाँ पर आ रहा है, कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? इस बार इंटरनेशनल बहुत लोग आए हैं। इस बार कुछ डिफरेंट हुआ है। पहले इस स्टेडियम के अंदर में प्रोग्राम होते थे, लॉन्चिंग होते थे उसके इनाग्रेशन का, और इस बार इन्होंने झांकी के द्वारा इनाग्रेशन किया, जो कि बहुत अद्भुत थे। हिंदुस्तान के हर कोने से झांकी आई थी, जिसको देखा गया, तो सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा उसका। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर कई सारे ऐसे-ऐसे पहलू होते हैं, कई सारे ऐसे पहल होते हैं जो इम्पा के ज़रिए हम पूरे विश्व भर में अच्छी फ़िल्में देख सकते हैं, अच्छी कहानियाँ ग्लोबल स्तर पर हम देख सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं एनएमआईसी की प्रदर्शनी में, जहां भारतीय सिनेमा के समृद्ध इतिहास को दर्शाने वाली विरासत कैमरों की शानदार प्रदर्शनी लगी हुई है।
भारतीय सिनेमा का राष्ट्र संग्रहालय यूं तो मुंबई में है, लेकिन इस बार के 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित है, वहां आया हुआ है। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। NMIC जो भारतीय सिनेमा का राष्ट्र संग्रहालय है, वो इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था जो भारत की बहुत रिच लेगेसी है, सिनेमाई जर्नी है, उसे प्रदर्शित कर सकें। और इस बार के इफ़ी में NMIC ने अपनी सारी एक तरीके से असेट्स जो है वो यहाँ लाई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लूमियर ब्रदर्स और उनकी जो ये कैमराज है, उनके सिनेमेटोग्राफ है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही ये प्रैक्सिनोस्कोप भी यहाँ पर है, आप इसे देखिए तो ये मूवी ये एक इमेज है, लेकिन अगर ऐसे हम मूव करें तो ये मोशन में हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये मैजिक लैंटर्न भी है। इसके अलावा अगर आप NMIC कभी गए हों तो आपको ये भी याद होगा कि सत्यजीत रे की जो ये बनाई हुई एक स्टैचू है यहाँ पर, ये भी प्रदर्शित की गई है। कई अन्य यहाँ पे कैमरेज यहाँ पर लगाए हुए हैं। और आइए हम बात करते हैं सत्यजीत मंडाले से, जो कि NMIC के DGM हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर आपने लगाया हुआ है ये प्रदर्शन इफ़ी में, इसका किस तरीके से फीडबैक है, कितने उत्साहित हैं यहाँ के लोग? फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है और सही मायने में देखा जाए तो कैमरा, जैसे एक दिग्दर्शक की कोई सोच होती है कि एक कहानी बनानी है, उस कहानी को पर्दे पे लाना है, बट उस कहानी को पर्दे पे लाने के लिए जैसे हम लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हर दिग्दर्शक की कलम मतलब कैमरा है। तो अगर आपके पास कलम सही है तो आपकी कहानी अच्छी बनेगी। अगर कलम की जानकारी आपको सही है तो आप कहानी कहने का तरीका और अच्छे तरीके से कह सकते हैं। तो कैमरा ये एक वो आत्मा है जिसके बगैर आप सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो पुराने कैमरे थे जिसमें कुछ एक यूनिकनेस था और उसकी जानकारी हमको कि लगा कि आज की पीढ़ी को, आज जितने भी फिल्म इंदू यहाँ पे आते हैं उन तक पहुँचे। इस वजह से हमने इस कैमरा प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें हमने, अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे प्रेस्किनोस्कोप से शुरुआत की है, मैजिक लालटेन है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे बाएं तरफ एक बर्लिन लेंस था, ये जूम लेंस। ये अगर आप ये जूम लेंस को देखो तो इसके बाद पूरा US जूम लेंस बनने लगे। ये बर्लिन जूम लेंस ये 1918 में शुरू हुआ, बाद में ये बंद हो गया। आपके अब मेरी दाई तरफ देखोगे तो अगर अभी हम देखें तो मेनली सिंगल फोकल लेंस के कैमरा आते हैं। ओके, एक मिनट, सिंगल फोकल लेंस के कैमरा आते हैं, बट ये कैमरा ऐसा था जिसमें 3 ब्लॉक लेंस थे, 3 अलग अलग मैग्नीफिकेशन। एट ए टाइम अपने को हर बार लेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये उस समय में भी हमारी कैमरा तकनीक बहुत आगे तक थी। तो ये सब चीज़ें आज की पीढ़ी को पता चले। उसी तरह एक 16mm कैमरा है, एक दूसरा यहाँ पे एक कैमरा है। तो 16mm ये कैमरा है जो रिफ्लेक्स का है, जो पहले एक 16mm की फिल्म आती थी, 8mm की फिल्म आती थी, फिर 35mm की फिल्म आने लगी। तो लोगों को 16mm के फिल्म की भी जानकारी हो, वो कैमरा किस तरह से चलता है वो जानकारी हो, इसलिए हमने ये भी लगाया है। अगर आप देखोगे मेरे इस तरफ तो यहाँ पे आप देखो तो एक 16mm प्रोजेक्टर भी रखा है। ये 16mm वर्किंग प्रोजेक्टर है। दिस इज ये 16mm वर्किंग प्रोजेक्टर है, जिसमें से 16mm का रील का, अगर आप देखो ये रील है, दिस इज अ 16mm रील। तो ये इस रील के ऊपर से प्रोजेक्शन किस तरह से होता है, वो सामने जो हमने पर्दा लगाया है उसका हम ये लाइव यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो ताकि बच्चों को आने के बाद एक पूरा ही जानकारी मिले, जैसे एक प्रेस्किनोस्कोप जहाँ से पहले मूविंग इमेजेस की शुरुआत हुई, मैजिक लालटेन, उसके बाद ये वाले कैमरा, और उस कैमरा का आउटपुट 16mm का कैसे दिखता है। तो ये जर्नी अपने आप में एक पूरी हो सके, इसी उद्देश्य से हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो इन्होंने गहराई से बताई, सारी डिटेल्स बताई कि कौन से यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं। और वाकई बहुत अद्भुत हमारी ये एक कहानी रही है कि किस तरीके से भारतीय सिनेमाई जर्नी रही है, और उसी की एक झलक यहाँ पर 56वें इफ़ी में युवाओं को देखने के लिए मिल रही है। आइए अब आपको ले चलते हैं कल्ट क्लासिक शोले की उस बाइक की कहानी की ओर, जिसने जय वीरू की दोस्ती को दर्शाया और साथ ही इस वर्ष के इफ़ी में सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। चलते हैं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शोले फिल्म की ओरिजिनल मोटरसाइकिल 1942 BSA WM20। ये वही मशहूर मोटरसाइकिल है जिस पर जय वीरू ने अमर दोस्ती की मिसाल पेश की थी।
फिल्म शोले की प्रतिष्ठित गीत श्रृंखला ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे इसी बाइक पर शूट की गई थी। 5 मिनट के इस गीत को फिल्माने में पूरे 21 दिन लगे थे। BSA WM-20 ब्रिटेन की युद्धकालीन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सैन्य मोटरसाइकिल रही। इसका उत्पादन पहली बार 1937 में शुरू हुआ और 1950 के दशक के अंत तक जारी रहा। इस मॉडल में W का अर्थ है युद्ध के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मशीन। आज यह मूल प्रतिष्ठित बाइक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई है और दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई है। दोस्ती, साहस और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का प्रतीक जय और वीरू की अमर दोस्ती को समर्पित ये दंडात्मक मोटरसाइकिल अब भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी 1975 में थी। रेड एंड व्हाइट के मशहूर परिधान के लिए जाने जाने वाले कर्नाटका के सेवन राज प्रोड्यूसर ने भी इफ्फी में शिरकत की। हमने उनसे खास बातचीत की और जाना किस तरीके से वो अपनी फिल्म को लेकर आए हैं और किस तरीके से वो इस इफ्फी को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मानते हैं। अपने लाल और सफ़ेद रंग के परिधानों के लिए जाने जाने वाले सेवन राज हमारे साथ में हैं और वो इस वर्ष 56वें संस्करण में आए हुए हैं गोवा के फिल्म महोत्सव में। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको हमने देखा भी जब आप वेव्स के उद्घाटन में थे, फिल्म बाज़ार के वेव्स के उद्घाटन में। यहाँ पर आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं और साथ ही क्या आपकी फिल्में भी यहाँ पर हैं? मेरी नाम है रेड एंड वाइट सेवन राज। हम बेंगलुरु वाला है। बेंगलुरु से 3 कन्नड़ा फिल्म प्रोड्यूस किया है, एक्ट भी किया है, विलन रोल किया है। अभी 2 तमिल फिल्म भी किया है, उसमें भी विलन रोल, विलेज कलेक्टर का रोल भी किया है। एक मलयालम फिल्म प्रोड्यूस किया है, उसमें पुलिस कमिश्नर का रोल किया है। बचपन से हमको बहुत इंटरेस्ट इंडियन फिल्म में एक बड़ा विलन होना है, उसके लिए हम फिल्म प्रोड्यूस भी किया है, अभी एक्टिंग भी किया है। मेरी तमिल फिल्म कुप्पन वो सेलेक्ट हुआ है मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स के लिए। उसके लिए गोवा गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलना है, हमको इनवाइट किया इधर, बहुत अच्छा से काम किया है। वी रियली आई एंजॉय दिस फेस्टिवल। आपने कहा सर आप ये फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आप देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जो मेन स्ट्रीम वाले फिल्म्स होते हैं, सिनेमा होते हैं, बल्कि सभी जगहों से, पूरे विश्व से यहाँ पर सिनेमा आते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस बड़े प्लेटफॉर्म? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा लोग मीट कर रहे हैं, सब लोग हमको विश कर रहे हैं, वो तो बहुत खुशी है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे आई एम ऑलरेडी नोटेड वर्ल्ड वाइड, नाउ आई एम मीटिंग द फिल्म पीपल, आई एम एंजॉइंग इट। रियली आई अप्रिशिएट गोवा गवर्नमेंट टू अरेंज दिस इवेंट। भारतीय गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, भारतीय सरकार की अगर हम बात करें, तो ऐसे कई सारे और अन्य कदम भी भारतीय सरकार ले रहे हैं ताकि भारत के सिनेमा को एक फिलिप मिल सके, एक बहुत बड़ा पायदान मिल सके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और इफ़ी भी एक उसी के प्रकार का, हम कह सकते हैं, उस दिशा में जाने वाला एक डायरेक्शन है। आप इफ़ी को जो डेब्यू फिल्म मेकर्स हैं या जो उभरते फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए कितना बड़ा एक मंच मानते हैं? नहीं, ये तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब लोग को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसको रियली